नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और हम देखेंगे 11 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो पेटी थाम के बैठे। पहला प्रश्न हमारे पास, स्पेस 2030 पहल किसके द्वारा प्रारंभ करी गई? तो ये स्पेस 2030 पहल करी गई WHO के द्वारा स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को जिसकी स्थापना करी गई थी, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। बस इतना सब पूछ जाएगा कि स्पेस 2030 पहल किसके द्वारा प्रारंभ करी गई, तो WHO के द्वारा करी गई। इस टाइम WHO के जो हमारे हेड है वो है डॉक्टर टेड्रोस। गुणवत्ता नेत्र नेत्र देखभाल चश्मे की समस्या से निदान पाने के लिए इसको स्टार्ट करेगा। स्पेक्स स्पेक्स मतलब कि चश्मे को कहते हैं, किसी स्पेक्स, ठीक है। तो उस हिसाब को इसको समझ में आ जाएगा। WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त किसको तो घोषित करेगा? तो ट्रैकोमा मुक्त इराक को घोषित करेगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन जारी करता है? तो WEF जारी करता है। WWF जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। WTO विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसकी हेड है हमारी चाची नकोजी ओंकाजा इबेला। ओके। आई में ट्रांसप्लांट क्या किए जाते हैं? जब आई को ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो मेनली कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। बड़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंख में जो नेचुरल लेंस होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष जो क्या कहते हैं, जब दूर की वस्तु स्पष्ट से नहीं देखी जा सकती तो उसको हम कहते हैं मायोपिया। अच्छा, उत्तल लेंस शायद कनकेव लेंस होता है ना, ठीक है। मायोपिया उसको कहते हैं मायोपिया, इसको याद रखना। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटनेस जिसको हम कहते हैं ना, तो वो होगा इसको कहते हैं मायोपिया। इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का। और जब दूर दृष्टि दोष हो तो हम उसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, और उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। उसके लिए दोनों लेंसेज का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंथ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बनते हैं भाई ये। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, नोबेल अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिए, यही एक मात्र बचा था। तो ये 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये आपका दिया गया आपका क्लाउडिया गोल्डियन को। टिक्स बैंक पुरस्कार सेकंड नाम दिए गए इनको, ठीक है। पहला आपका इकोनॉमिक का पुरस्कार 1969 को में दिया गया था, जिसमें दिया गया था आपका रेंगर फ्रिक्स प्लस जैन टिम्बर जैन के दो, ठीक है। जब भी नोबेल प्राइज स्टार्ट कर गए थे, ये इकलौता ऐसा था जो कि उस टाइम स्टार्ट नहीं कर गया था, इसको बहुत बाद में जाके इस पुरस्कार को स्टार्ट कर गया था। ट्रिक इसको याद रखने की, अर्थ गोल है। तो क्लाउडिया गोल्डियन, ठीक है, लेबर मार्केट में महिला श्रम क्षेत्र में काम करते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा, ठीक है। USA की हैं ये, इनको इस प्राइज से दिया गया। पहला भारतीय जिसको इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो थे अमर्त्य सेन, 1948 में जिसको दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की? ये भाई चुनाव का मौसम चल पड़ा है इंडिया के अंदर, तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। 7 से 31 नवंबर के बीच में यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलेगा इलेक्शन का जोर। रिजल्ट 3 दिसंबर को होंगे। कुल इसमें 679 सीटें रहेंगी विधानसभा सीटों के ऊपर, ये सारे चुनाव लड़े जाएंगे टोटल मिला के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको करवाता है, मतलब जो भी आपके इलेक्शन रहते हैं वो इसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, जिसका आर्टिकल दिया गया है 324 से लेकर 329 तक। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंदर करी गई थी, जिसके पहले चुनाव आयुक्त थे हमारे पास सुकुमार सेन। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। भारत की पहला महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी को बनाया गया था। वोट डालने की उम्र 21 लेके हमने 18 कर दी गई थी। ये 61वां संविधान संशोधन था जिसको हम 1989 के अंदर लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। लोकसभा की MP की जो न्यूनतम आयु है जिसके बाद वो MP बन सकता है वो 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष है। विधानसभा के MLA की भी 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सी विजिल ऐप, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप है, चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के लिए इसको स्टार्ट करा गया था। राजस्थान वर्सेस राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं भाई, इसको याद रखना, एक कितनी सीटें कहाँ पे, ये क्वेश्चन बनेगा अब। राजस्थान में 200 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, मिजोरम में 40, मध्य प्रदेश में 230 सीटें, सब बहुत ज़्यादा है ना, और तेलंगाना में 119 सीटें हैं। MCC ये है आपका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आदर्श आचार संहिता है। लागू कौन करता है इसको? चुनाव तारीख की घोषणा के परिणाम तक ये रहती है, मतलब इस टाइम के ऊपर कोई भी प्रचार प्रसार शायद कुछ इस तरह से बंद हो जाते हैं यहाँ पे। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना इनका एकमात्र कार्य रहता है।
आचार संहिता मतलब कोई सरकारी कामकाज नहीं रहता है। जो भी अपने पद के ऊपर बैठे होते हैं ना, उनको अपने पद से थोड़ा सा मतलब हटा दिया, मतलब उनका जो साइन है वो काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा, भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ करा? तो ये गोवा में करा गया था। ठीक है, राजधानी गोवा की पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा की स्थापना 1987 के अंदर करी गई थी। चक्रवात के केंद्र में जो दाब होता है वो निम्न वायु दाब होता है। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको हम विलीज कहते हैं। कैरेबियन सागर में जब चक्रवात आता है उनको हम हरिकेन्स कहते हैं। विपरजॉय जो है वो अरब सागर में आया गया चक्रवात था, जिसको नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ऐसे तो हम जैसे कि अंकरवाड मंदिर है कंबोडिया के अंदर। ठीक है, तो एक और मंदिर का उद्घाटन करा गया न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर। मंदिर का नाम रखा गया स्वामी नारायण मंदिर। अंकरवाड के मंदिर की अगर हम बात करें तो अंकरवाड का मंदिर एक तो कंबोडिया के अंदर है। निर्माण इसका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि खैमर साम्राज्य से संबंध रखता था, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। छठा प्रश्न हमारे आज का, किस राज्य में काजू को जीआई टैग मिला? तो उड़ीसा के रसवाली मिठाई को, गोवा का है ना काजू मिठाई जो है वो गोवा की, जिसको जीआई टैग दिया गया भाई। जो गोवा में तो काफ़ी ज़्यादा चलती है ना। फिर आपका फैनी फैनी उस काजू से एक दारू बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं फैनी। अरुणाचल प्रदेश में खामती चावल और तामसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया। बशोली पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर को। चरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश को। कंबर अंगूर तमिलनाडु को। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश को। हथरस का हींग ये यूपी को दिया गया। और दार्जिलिंग की चाय 2004 में इसको दिया गया था। पहला जीआई टैग था भारत का ये। सातवां प्रश्न है हमारा आज का, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कोच्चि के अंदर करा जाएगा 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक। इसका मतलब अभी चल ही रहा है। उद्घाटन इसका पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा कराया गया, जो कि पशुपालन मंत्री है हमारे। कृषि में नवाचार के लिए इसको स्टार्ट करा गया। वर्ल्ड रोड कांग्रेस ये प्रयाग में करवाई गई थी, जो कि चेक रिपब्लिक में है। INS विक्रांत ये कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको हमने वहाँ से लॉन्च करा था। क्या बोलते हैं इसको, कि कमीशन करा था। ठीक है, आठवां प्रश्न, हाल ही में मोरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई? मैरोग सुरंग ये जम्मू और कश्मीर में चली गई, रामबन जिले के अंदर। लंबाई इसकी 395 किलोमीटर, 2 लाइनों की, काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़्यादा पैसा इस पर खर्च हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर ये बनाई गई है। 44 का पुराना नाम था नेशनल हाईवे 7, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। शंकुला सुरंग ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए है, शंकुला, और ये इस बार HS के एग्जाम में पूछी गई थी। रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश में है, 9.02 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। नौवां प्रश्न हमारा आज का, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने बनाने की घोषणा करी? तो उत्तर प्रदेश ने करा है इसको। ठीक है, स्वच्छ पानी के अंदर मिलती है ये आपकी गंगैटिक डॉल्फिन, और ये भारत की एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं ना, नेशनल कैटेगरी एनिमल, इसको यही है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है आपका प्लेटनिस्टा गंगीटिका। ओके, और 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसको घोषित किया गया था। अंधी होती है, प्राय श्रव्य ध्वनि निकालती है और उससे चलती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश में ये मेनली रूप से पाई जाती है। 10वां प्रश्न हमारा आज का, समरक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो तेलंगाना से आदिवासी जनजातियों के लिए इसको स्टार्ट करा गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, डेविड वार्नर एक दिवसीय कप से में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आई होप आपने सभी को ज़रूर नोट करा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।